अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में जीवन का अनुभव अद्भुत और अनोखा होता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं और प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है। अंतरिक्ष में जाना और वहाँ रहना वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि स्पेस में जाना धरती के किसी दूसरे कोने पर जाने जैसा बिल्कुल नहीं होता। अंतरिक्ष का वातावरण धरती के वातावरण से बिल्कुल अलग है। आप सभी के मन में कुछ कॉमन सवाल जरूर आए होंगे, जैसे कि ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस में सोते कैसे होंगे, खाते पीते कैसे होंगे और अपनी पूरी दिनचर्या कैसे बिताते होंगे, क्योंकि उड़ती हुई चीजों के साथ सब कुछ हैंडल करना कितना कठिन होता होगा। तो चलिए इन सब सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपर्ट्स। ज्ञान की दुनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, स्पेस में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को कई महीनों तक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्पेस के माहौल के लिए फिट हो सके। ट्रेनिंग में पास होने वाले यात्रियों को ही स्पेस में भेजा जाता है। इस दौरान उनके शरीर में कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव देखे जाते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन अंतरिक्ष में रहने वाले यात्री जब वहां से वापस धरती पर आते हैं तो दोस्तों वो चलना भूल जाते हैं और उन्हें चलने के लिए भी कई दिन तक प्रैक्टिस करनी होती है। इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को अमेरिका और रूस समेत 16 ताकतवर देशों ने मिलकर $120 मिलियन की लागत से तैयार किया है। इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रहकर अंतरिक्ष यात्री ग्रहों की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं और अंतरिक्ष में विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाने और इसे समझने में मदद करते हैं। आपको पता ही है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ अंतरिक्ष यात्री चलते नहीं बल्कि हवा में हमेशा उड़ते रहते हैं। स्पेस में सबसे बड़ी चुनौती होती है ग्रेविटी, जो धरती पर तो मौजूद है लेकिन स्पेस में नहीं। इस ग्रेविटी की वजह से हमारे पैर दोस्तों जमीन पर रहते हैं और हम अपना संतुलन आसानी से बना पाते हैं, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती और इसलिए एस्ट्रोनॉट्स हमेशा हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें स्पेस में सारा सामान बांध कर रखना पड़ता है या फिर जीरो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना पड़ता है। आप जरा सोचिए, ऐसे में वो रोजमर्रा के जरूरी काम कैसे करते होंगे। इसके अलावा स्पेस यात्रियों को हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को रोजाना एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। स्पेस सेंटर में रहने वाले एस्ट्रोनॉट सबसे ज्यादा ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दौड़ने से उनके पैरों की हड्डियां और मांसपेशियां सही ढंग से काम करती रहती हैं। ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए उन्हें अपने शरीर को एक बेल्ट से बांधना पड़ता है, जिससे उनके पैर ट्रेडमिल पर आसानी से टिके रहते हैं। साथ ही रोजमर्रा के जरूरी काम बिल्कुल आपकी और हमारी तरह ही वह करते हैं, बस उनका तरीका हमसे थोड़ा अलग होता है। स्पेस यात्रियों को सारा जरूरत का सामान एक किट में प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही एक ग्रूमिंग किट भी दी जाती है, जिसमें उनके टूथपेस्ट, ब्रश और फेस वॉश जैसी जरूरी चीजें होती हैं। ब्रश करने के लिए उन्हें अपने मुंह को ज्यादा से ज्यादा बंद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मुंह खोलेंगे तो टूथपेस्ट दूसरी चीजों की तरह तैरने लगेगा। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों के पास केवल 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उसे अंदर कटक ले या फिर किसी कपड़े से पोंछ ले। सफाई के लिए यहाँ पर पानी की जगह पेपर और नैपकिन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेविटी न होने की वजह से स्पेस में टॉयलेट का इस्तेमाल काफी अलग ढंग से किया जाता है। यहाँ यूरिन पास करने के लिए टॉयलेट में एक पाइप लगी होती है, जिसके जरिए वो यूरिन पास करते हैं। वहीं पॉटी करने के लिए बहुत छोटी सी टॉयलेट सीट होती है, जिसमें उन्हें खुद को सही ढंग से फिट करना होता है। सफाई के लिए गीली टॉवल का इस्तेमाल किया जाता है। इस सीट को हर यूज के बाद बदल दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर स्पेस यात्री रोज नहाते नहीं बल्कि महीने में कभी कभी खुद की सफाई कर लेते हैं। अपने बालों को गीले टॉवल या पानी से साफ कर लेते हैं। पानी की कमी की पूर्ति के लिए दोस्तों यहाँ पर पेशाब को रिसाइकल कर पीने योग्य बनाया जाता है।
एस्ट्रोनॉट्स के लिए दोस्तों खाना जापान, रूस और अमेरिका जैसे देशों की विशेष स्पेस फूड कंपनियां तैयार करती हैं। यहाँ तक कि खाने के बर्तन यानी कि कांटा और चम्मच को भी ऐसे तैयार किया जाता है कि वो जीरो ग्रेविटी में किसी की आंख और नाक में ना घुस जाए। अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देशों ने स्पेस में इतने मिशन भेजे हैं कि उनका मलबा कई सालों से वहां घूम रहा है। कभी कभी इसी कचरे की वजह से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर सेंटर से बाहर निकलते हैं और बाहर जमा कचरे को हटाने का काम करते हैं। साथ में लैब की मरम्मत का काम भी इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के जिम्मे होता है। अब आपको बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स सोते कैसे हैं। दिन भर का काम खत्म करने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स अपना डिनर खत्म करते हैं और 10 बजे तक अपने स्लीपिंग बैग में जाकर सो जाते हैं। दोस्तों, ये स्लीपिंग बैग पूरी तरह से कवर होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्पेस यात्रियों के शरीर एक जगह पर टिका रहे और वो आराम से नींद ले सके। स्पेस में एस्ट्रोनॉट सीधे हों या उल्टे, उनको इसका कोई सेक्शन नहीं होता। आप केवल आंखों से देखने पर ही समझ सकते हैं कि वह उल्टे हैं या सीधे। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्पेस मिशन के दौरान दिन और रात का सही समय पता नहीं लगता, क्योंकि धरती पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं और स्पेस यात्री भी इसी टाइम को फॉलो करते हैं। उनके हाथ में एक विशेष प्रकार की घड़ी होती है जो उन्हें धरती के टाइम से जोड़ कर रखती है। लेकिन धरती का चक्कर लगा रही स्पेस सेंटर के तेज गति से घूमने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स लगभग 16 बार सूर्य के दर्शन करते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच रहे हैं कि काश आपको भी स्पेस सेंटर का अनुभव लेने का मौका मिलता, तो आपकी यह कल्पना सच हो सकती है। जी हाँ, आने वाले समय में आपको अंतरिक्ष का अनुभव करवाने के लिए कई प्राइवेट कंपनियां स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर धरती पर मंगल ग्रह का अनुभव लेने के लिए एक खास जगह भी बनाई गई है, जिसे आर्टिफिशियल मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पर इस एक्सपीरियंस के लिए आपको अपनी जेब से मोटी रकम अदा करनी होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ज्ञान से जुड़ी ऐसे ही और वीडियोस और अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहिए ज्ञान एक्सपर्ट्स। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी।